So, hey everyone, today is 15th of October 2024 और रात के कुछ 11:07 हो रहे हैं और अभी डाउ का सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको। अभी डाउ जोन्स लगभग 160 पॉइंट डाउन है, रेड में अभी 42,905 पे चल रहा है। तो जो डाउ को छोड़ते हुए आज देखते हैं कि एंजल वन आज के दिन में लगभग आपको 18% का जंप दिया है। ठीक है, तो ये 18% का जंप आया है आपको। ये आज एंजल वन कल एंजल वन की क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी और उसमें 40% का जंप था। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने उससे थम्स अप दिया और इस करके उसका आज स्टॉक लगभग 18% अब तक इंट्राडे में, क्योंकि उसकी जो सितंबर क्वार्टर की रिज़ल्ट थी उसमें लगभग 39% का जंप है और रेवेन्यू में उसकी 44.5% का जंप है। तो इस करके है, तो ये जानेंगे कि ये इतना क्यों चढ़ गया। देखिए, हमारी मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, कोविड मार्च 2020 में हमारे यहाँ पे पीक पे था। मतलब पीक मतलब कि हाँ भैया अब इंडिया में भी कोविड आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आप चार्ट देखोगे निफ्टी 50 का तो आपको दिखेगा कि अ, जब लोग गिनती में मर रहे थे, मतलब दिन भर में 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, ठीक है, जब इतने लोग मर रहे हैं तो कोविड रोज़ सर्किट मार रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मैं इसको रेड में कर लेता हूँ, नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये कहानी है आपको मार्च 2020 की। लेकिन जब लोग हज़ारों की संख्या में मर रहे हैं, रोज़ दिन 1,000, 5,000, 10,000 लोग मर रहे हैं, तो मार्केट जो है वो चढ़ रहा है। ये क्यों होता है? ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है मार्केट की तरफ से कि हाँ भैया एक कोविड था जिसकी इलाज हो सकती है, और उसके बाद मार्केट को जब लग गया कि हाँ भैया दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, तो मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ये फॉरवर्ड क्यों होता है? मार्केट कभी भी अगर एक कंपनी की अच्छी रिज़ल्ट आई है बट उसके प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया मार्केट में हो सकता है कि अगले क्वार्टर में या फिर उसके अगले क्वार्टर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो एक अच्छे रिज़ल्ट के बावजूद मार्केट जो है उस स्टॉक में नीचे का नीचे नीचे की मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट होता है। अभी एंजल वन से प्रॉब्लम मुझे ये है कि एंजल की जो मेजोरिटी ये जो आपको रेवेन्यू दिखती है वो आती है आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। सॉरी, 1 सेकेंड, FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से आती है इसकी रेवेन्यू। ठीक है, अभी FNO जो है वो तो गवर्नमेंट सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाली है। अब मंथली एक्सपायरी आएगी। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी जब आएगी तो ट्रेड वैसे लोग नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, मतलब हमेशा हीरो ज़ीरो करना। देखो, कसिनो ऑलवेज विंस। ठीक है, तो हम ट्रेड करें तो हम जीते या ना जीते, ये जो ब्रोकिंग फॉर्म्स हैं वो जीतेंगे हमेशा, क्योंकि आप ट्रेड करोगे, आप बाई करोगे, बाई का 20 रुपया, सेल का 20 रुपया, ये तो ब्रोकिंग हो गया। बाकी एसटीटी होती है, सेबी के चार्जेस होते हैं और वगैरह वगैरह, जीएसटी वगैरह जोड़ दो सब। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो देखो आपको ब्रोकिंग फर्म्स कमाएंगी, आप जीतो यार हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अब नहीं होंगी क्योंकि अब आ गई मंथली एक्सपायरी। पहले जो था वो मंडे को भी एक्सपायरी थी मिड कैप की, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, मिड कैप की। फिर ट्यूसडे की फिन निफ्टी की, वेंसडे की बैंक निफ्टी की, थर्सडे की निफ्टी की, और फ्राइडे की सेंसेक्स की। ठीक है, ये चलते रहता है।
लेकिन अब जो है वो आपको वीकली एक्सपायरी सिर्फ दो होगी, मतलब दो एक्सचेंज की होगी, एक निफ्टी की होगी, निफ्टी 50 की, और सेंसेक्स की होगी, सॉरी BSE की होगी, सेंसेक्स 30 की। ठीक है, तो ये दोनों ही होगी जो मंथली एक्सपायरी में आएगी, सॉरी वीकली एक्सपायरी में आएगी। मंथली एक्सपायरी में आपको ये सारे आएंगे। तो मंथली एक्सपायरी में उतने वॉल्यूम नहीं होती, उतनी ट्रेड नहीं होती। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक एक क्वार्टर में जो इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, ये क्या एंजल वन सस्टेन करेगा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये 18% जो मूवमेंट दिख गई आज, वो क्या ये सस्टेन कर पाएगी। और ये सस्टेन अगर नहीं करती है तो क्या हम ये माने कि ये एक फेक मूव है। प्लीज़ कमेंट करिएगा इस बारे में, मुझे तो ये नहीं लगता। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।